दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच आप कैसे चुन सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस बात की जानकारी आज नहीं ली तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, और आप जो है अगर अच्छे ब्रांच को दोस्तों सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, और जो ब्रांच आपका एक बार सेलेक्ट हो जाता है वो आपका पूरा लाइफ टाइम तक चलता है। और एक तरीके से ये कहेंगे कि जो आप अपनी लाइफ में अर्न करेंगे दोस्तों, जो आप अपनी लाइफ में कमाएंगे जॉब करते पीरियड में, तो वो भी आपका दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आपने किस ब्रांच से पढ़ाई की है, क्या स्किल है आपके पास। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि कोई भी स्टूडेंट 1 ईयर के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है तो 1 साल के बाद कोई भी स्टूडेंट अपना ब्रांच को बदल सकता था। ठीक है, मतलब कि पहले ये ऑफर था और ये ऑफर आपका 2015 से पूरा खत्म हो गया। ठीक है, जो पहले डिप्लोमा किए तो उनमें से आप अगर पता लगाइएगा तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट ईयर जो है आपका मैकेनिकल से कंप्लीट किया था, बाद में उन्होंने ब्रांच चेंज करके इलेक्ट्रिकल ले लिया। तो 2 साल उन्होंने इलेक्ट्रिकल पढ़ करके इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद बीटेक कर लिया, फिर आपके सेटल हो गए। तो ये दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। बट अब आप क्या देख रहे हो, अब आप ये देख रहे हो कि ये सारे नियम पहले वाले बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसा है दोस्तों कि अगर एक बार आपने वन टाइम जो बेस्ट ब्रांच को चूज कर लिया, वही चीज़ आपकी पूरी लाइफ टाइम तक रहने वाली है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप जो है किसी दूसरे कॉलेज में जो है अगली बार एंट्रेंस लेकर के दे करके और एडमिशन करा लें। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपके पास ऑप्शन ही दोस्तों नहीं बचता है ना। ये आपको ध्यान से देखना है। तो बेस्ट ब्रांच दोस्तों सवाल आता है कि चुनना कैसे है आपको। बेस्ट ब्रांच दोस्तों आप इस आधार पे चुन सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में जाना है। काफी सारे हमारे दोस्त हैं ऐसे जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या फिर गवर्नमेंट के अलावा आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। आपको किस सेक्टर में जाना है ये बात आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, जॉब आपको जो है किस सेक्टर में करना है, तैयारी करनी है कि प्राइवेट जॉब करना है। अगर दोस्तों आप लोगों को तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को दोस्तों सबसे बेहतरीन 2 चीज़ें सेलेक्ट करूंगा कि तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो 3 साल के बाद जस्ट जॉब नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए बेस्ट है कि वो सिविल और इलेक्ट्रिकल में से कोई एक ब्रांच उठा ले, या फिर अगर उनको मैकेनिकल भी मिलता है तो वो भी ले ले। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सबसे अधिक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकल के आती है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में दोस्तों आपके पास सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकल के आती है। तो आप बेस्ट ब्रांच गवर्नमेंट जॉब की दृष्टिकोण से यही कह सकते हैं, क्योंकि आपको भाई तुरंत जॉब की जरूरत है ना, जरूरत नहीं है। आपको जो है प्रिपरेशन में 1 ईयर या फिर मैक्सिमम लग सकता है तो 2 ईयर तक का समय लग सकता है, और इतना समय अगर आपने दोस्तों दे दिया तो फिर आप आराम से, कोई समस्या नहीं रहती है, पास हो जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब को निकाल करके या तो जूनियर इंजीनियर के पद पे या फिर रेलवे के किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाते हो। बट उसके लिए आपके पास ये ब्रांच होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके पास अगर यही ब्रांच है तभी जाकर के आप सेलेक्ट होगे। और भी दोस्तों ब्रांचेस होती है जो अगर आपके पास रहती है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई समस्या आपको नहीं रहती है। अगली बात, अब काफ़ी सारे दोस्तों हमारे पास ऐसे भी दोस्त हैं, और आप में से भी कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है। मतलब उनको गवर्नमेंट सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, वो प्रिपरेशन में अपना समय खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सर एक्चुअली में मैं 3 साल बाद पास आउट हो जाऊं और 3 ईयर के जस्ट बाद से मुझे जॉब करना है। ठीक है, 3 ईयर के बाद से अगर आपको जस्ट जॉब करना है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कदम बढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सक्सेस हो जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, प्राइवेट जॉब में अगर दोस्तों अगर आपको सेलेक्ट होना है तो, और इसके अलावा आपको आगे की पढ़ाई भी करनी है, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी है। मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पढ़ाई की है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन ये सारी बातें दोस्तों गलत है। जब से मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और जब से हमने मार्केट को दोस्तों समझा है, तब से मुझे मालूम चला है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बातें गलत थी जो आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है। ये सारी बातें दोस्तों गलत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में जॉब भी करता हूं, तो हमें मालूम है कि वैकेंसी की कहीं कोई कमी नहीं
नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है हर सेक्टर से, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। आगे की पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इसमें स्विच करना चाहते हैं तो CS या IT में से कोई ब्रांच ले सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर इलेक्ट्रिकल भी ले लिया तो भी आप अच्छा खासा दोस्तों सर्वाइव कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगा, है ना। और मैकेनिकल की भी आपके पास अच्छी कंपनी है, लेकिन मैकेनिकल की कंपनियों में दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो मतलब उतना आसानी के साथ जॉब भी नहीं मिलता और उतना कंफर्टेबल जॉब आपको मैकेनिकल के सेक्टर में दोस्तों सीधी बात है कि देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो जब आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। जितना आराम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और CSIT वाले का जितना स्कोप है उतना आपका मैकेनिकल का अभी नहीं है करंट टाइम में, है ना। ये आपका जॉब का सिनारियो चल रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है आप लोग की कोडिंग वगैरह की तरफ आगे बढ़ रही है, PCB वगैरह डिजाइनिंग वगैरह की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और CSIT इलेक्ट्रिकल वगैरह के बच्चे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दोस्तों ऑप्शंस रहता है। तो एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपके सामने निकल के आ गया और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल आपका जो है ये 3 ब्रांच दोस्तों आपके पास ऐसे निकल के आ गए कि अगर आपने इन 3 ब्रांच में एडमिशन ले लिया तो अपॉर्चुनिटी की कमी कोई नहीं रहेगी आपके पास और आराम से आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि जो आपका इंटरेस्ट है उसी सेक्टर में जाइए। आपको जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है, किसी के कहने के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों बेस्ट रहने वाला है। इंटरेस्ट आपका, जैसे मान लीजिए किसी लोग कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिविल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, गिट्टी बालू सीमेंट और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे वो इरिटेट होते हैं, तो उनको सिविल लेने से फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए भाई CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शंस दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे, अच्छे तरीके से आपने जो है सारी चीज़ों को समझ करके और अपना आगे कदम बढ़ाएंगे और जो आपका काउंसलिंग होगा उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो फटाफट बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। पांडे जी टेक्निकल दोस्तों आप लोगों के लिए एक दोस्त है, आप मान करके चलिए, जो कि आपको हर कदम पे दोस्तों आप लोगों को वो सहायता करने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।